पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। यह है जिंदगी का सच, जो चाहा कभी पाया नहीं, जो पाया कभी सोचा नहीं, जो सोचा कभी मिला नहीं, जो मिला रास आया नहीं, जो खोया वो याद आता है, पर जो पाया संभाला जाता नहीं। क्यों अजीब सी पहेली है जिंदगी, जिसको कोई सुलझा पाता नहीं। जीवन में कभी समझौता करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, पहला जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं, जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। चेहरे की हंसी से हर गम चुराओ, बहुत कुछ बोलो पर कुछ न छुपाओ, खुद न रूठो कभी पर सबको मनाओ। राज है ये जिंदगी का, बस जीते चले जाओ, यही है जिंदगी का सच। दिए गए पाठ में भारत के महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन और संघर्षों के बारे में लिखा गया है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना किया, लेकिन इसका सामना करते हुए इन्होंने कई उपयोगी आविष्कार किए, वैज्ञानिक रहस्यों की खोज की और लोगों के सामने लाए। इसके लिए इनको देश विदेश के तमाम पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। चंद्रशेखर वेंकट रामन भारत में विज्ञान की उन्नति के चिर आकांक्षी थे तथा भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वे महात्मा गांधी को अपना अभिन्न मित्र मानते थे। नोबेल पुरस्कार समारोह के बाद एक भोज के दौरान उन्होंने कहा था, मुझे एक बधाई का तार अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र से मिला है, जो इस समय जेल में है। लेखक ने कहा कि जिस प्रकार सेब गिरने के रहस्य को न्यूटन से पहले किसी ने नहीं समझा था, उसी प्रकार समुद्र की नील वर्णीय आभा को भी वेंकट रामन से पहले कोई नहीं समझ पाया था। सन 1921 में समुद्री यात्रा के दौरान रामन घंटों समुद्र की नीली आभा में खोए रहते। उन्होंने मन ही मन सोचा, आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है? जैसे ही उन्हें जवाब मिला, वे प्रसिद्ध हो गए। 7 नवंबर सन 1888 को तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में जन्मे रामन के पिता विशाखापट्टनम में भौतिकी और गणित के अध्यापक थे। उन्होंने बीए और एमए दोनों ही परीक्षाओं में ऊंचे अंक प्राप्त किए। लेखक बताता है कि उस समय की परिस्थितियों के कारण उन्हें वित्त मंत्रालय में नौकरी करनी पड़ी, जबकि उनका मन शोध कार्य करने का था। भारत में उस समय ब्रिटिश अधिकार था। शोध इत्यादि करने के लिए सरकार पर्याप्त सुविधा नहीं देती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रामन पूरा दिन दफ्तर में काम करते और शाम को कोलकाता के छोटे से प्रयोगशाला में अपने कार्य समाप्त करते। महान रामन ने काफ़ी विविधतापूर्ण प्रयोग किए। जहाँ एक ओर उन्होंने यह खोज की कि समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, वहीं उन्होंने वाद्य यंत्रों पर भी अपने शोध पत्र को प्रस्तुत किया। रामन ने वायलिन, चेलो या पियानो जैसे विदेशी वाद्य आए, वहीं वीणा, तानपुरा और मृदंगम पर भी शोध किया। शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी ने रामन को प्रोफेसर पद स्वीकार करने के लिए कहा। रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़कर 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। 1921 में समुद्र यात्रा के समय जब रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल उठने लगा, तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए। रामन द्वारा ठोस द्रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के अध्ययन पर पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है, तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है।
ऐसे प्रकाश की किरणों में सर्वाधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। बैंगनी रंग के बाद क्रमशः नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। इस प्रकार लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। इस खोज का भौतिकी क्षेत्र में परिणाम यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। प्रकाश के इन सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की और उन्हें फोटॉन नाम दिया गया। रामन प्रभाव के कारण वह विश्व के चोटी के वैज्ञानिकों में शामिल हो गए। 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता के साथ 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। इसमें भारतीयों के आत्मसम्मान में वृद्धि हुई, क्योंकि उस समय भारत ब्रिटेन के अधीन था। आज़ादी के बाद उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे अपने व्यक्तिगत जीवन में शुद्ध शाकाहारी तथा किसी प्रकार के व्यसन के विरोधी थे। वे राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। उन्होंने नए उभरे हुए वैज्ञानिकों के लिए कई संस्थाओं की स्थापना की। उन्होंने कई वैज्ञानिक पत्रिकाओं का संपादन तथा संचालन भी किया। उनका विचार था कि सदैव आसपास घट रही घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टि से अवलोकन किया जाए। हमें रामन के महान तथा संघर्षशील जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। लेखक बताता है कि रामन के अंदर विज्ञान के अतिरिक्त राष्ट्रीय चेतना भी थी और देश में भी वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। उन्होंने प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की, जो बेंगलोर में स्थित है और उन्हीं के नाम पर रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जानी जाती है। रामन के भौतिक विषय को बढ़ावा देने के लिए इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका शुरू की। विज्ञान प्रसार के लिए वे करंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादन करते थे। इनकी मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 के दिन 82 वर्ष की आयु में हुई। रामन ने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले।